नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 24 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है, सरकारी जॉब से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हैं, क्या रहेगा, सही रहेगा। और दूसरा, इनकी लाइफ में शादी कब होगी। बस करियर से रिलेटेड ज़्यादा पूछा है, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर की क्वालिटी पर भी निर्भर करना पड़ता है कि सही पिक्चर दें तब पता लगेगा। मैंने दूसरी पिक्चर भी ली थी, लेकिन वो तो और भी जो है ख़तरनाक इसलिए कहूँगा क्योंकि देखो, कोरोना के कारण हम साबुन से हाथ ज़्यादा धोते हैं, वो फट जाता है हाथ, ऐसा लगता है राहु का प्रभाव है, वो और भी ख़तरनाक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। देखो, अब ध्यान से समझना इनको। ये रेखा, ये वाली जो उंगली होती है, हमने कहा आपसे कि जहाँ यहाँ से ये, मैं इस रेखा को इस रेखा को यहाँ पर टच करूँगा। ये रेखा 20 साल की रेखा है, यानी यहाँ तो ये एक प्रभाव है 19 साल पर। 19 साल पर आपको स्टडी में भी दिक्कत आई होगी, घर पर भी कोई परेशानी हुई होगी, ये वो है। यहाँ पर ये राहु का प्रभाव 17 साल पर, स्टडी में दिक्कत, परेशानियाँ, ये भी है। ठीक है। ये रेखा के आगे कुछ ना कुछ यूँ बना हुआ है। तब भी मैंने कहा था कोई स्कूल चेंज किया है या आपको लाइफ में यहाँ कन्फ्यूज़न थी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो तो रहेगी, ये भी यहाँ पर इंडिकेशंस कर रहा है। अब इसके अलावा देखो, ये रेखाएं ये क्या कहती हैं, ये क्या बताना चाह रही है। अब देखो, ध्यान से लॉजिक समझना, मैं सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये डॉट से स्क्वायर बनने की कोशिश थी, डॉट से स्क्वायर बनने की कोशिश थी। जब भी ये डॉट बना तो ये बना किस पर, एक स्क्वायर बनता है। ऐसे रेखा आ रही थी, ऐसे आ रही थी, और इसने एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करी। ये रिलीफ को इंडिकेट करती है। तरक्की की रेखा होती है, जैसे एक मोमबत्ती बुझने वाली होती है, फड़फड़ाती है ना, ये इस तरीके से होता है साइन। अब मैंने इसको यूँ देखा तरक्की के साथ, यहाँ और यहाँ एक स्क्वायर माना। मैंने कहा यहाँ तक आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये है 12 साल, ये है 11 साल, ठीक है। और यहाँ पर ये दबाव पड़ रहा है, तो मैंने कह दिया था आपको कि 9-10 साल पर आपको फिर प्रॉब्लम घर पर आई होगी। और इससे पहले आपको 7 और 8 साल पर ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ये कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है? घर से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ठीक है। ये वाली रेखा प्रोग्रेस रेखा आपकी, जिस पर एक ट्रायंगल, पीछे से फैमिली से डिस्टरबेंस, ये और यहाँ आकर रिलीफ मिलना, ये चीज़ समझ आ गई। ये वाली रेखाएं जब यहाँ पर मिलती हैं, अब देखो, किसी को आपने ये कहना है उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, और वो पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ता है? हृदय रेखा के टुकड़ों को देखना पड़ता है। अब ये वाला टुकड़ा क्यों आया? ये टुकड़ा क्यों आया? ये टुकड़ा इसलिए आया कि आपकी लाइफ में आगे पढ़ाई को आपने इम्पोर्टेंस देनी है, इसलिए आया। इधर क्या होता है, टुकड़ा कैसे चलता है? ऐसे चलता है, या से ये चलेगा। इससे हम गवर्नमेंट जॉब की कंपैटिबिलिटी को पकड़ते। अब इसके ऊपर क्या चल रहा है? इस पे राहु का प्रभाव चल रहा है। ये रेखा काली चल रही है, नहीं चल रही? अब ये जो टाइम पीरियड है, ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये 22वें साल का टाइम पीरियड है। इसके बाद ये रेखा तरक्की की रेखा इंडिकेट कर रही है कि आप अपनी लाइफ में कोई कोर्स वगैरह या आप एग्ज़ाम वगैरह जो है वो देंगी। ये हो गया। ये है 23वां साल, ये 23.5वां साल, और ये है 24वां साल। तो यानी अभी आप कौन से वाले टाइम पीरियड पर हैं? इस वाले टाइम पीरियड पर हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक रेखा, अब मैं यहाँ पर आपका सारा सरब बता चुका, इतने साल की हैं आप। अब मुद्दा ये आता है कि पुरानी बातें तो ठीक निकल रही हैं, आगे सही निकलेंगी, अब मैं फंस जाऊँगा। देखो, मेरे को ना सबसे ज़्यादा बस यही रहता है कि ये चिन्ह बने हैं तो बने क्या है? ये चिन्ह बने हैं। अब देखो, इसको मैंने पहले आपसे एनालिसिस करने से पहले इसका लिया, उसके बाद दोबारा फ़ोटो आई, वो दिखाता हूँ, वो और भी ख़तरनाक है। ये देखो, यहाँ पर अब ये नहीं समझ आएगा मुझे। देखो, ये ख़तरनाक क्यों कहा मैंने? अगर ये किसी के पास पहुँच जाए, ये फटा हाथ दिख रहा है, ये नहीं है आपका ऐसा हाथ नहीं है ये पिक्चर में आया है ये ऐसा। ऐसे में तो आदमी डर जाए, वो कहेगा भाई इनके पास तो राहु का पूरा प्रभाव आएगा।
ये हुआ क्या है कि जब ये रूखापन होता है, स्किन में रूखापन आ गया, जिसकी वजह से ये वाला हाथ ऐसे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर ये रेखा चमक रही है, ये चमक रही है नहीं चमक रही। अब ये कौन सा हमने टाइम पीरियड बोला था, ये वाला बोला था 23वां साल, ठीक है। ये रेखा हमने बोली थी, ये वाली रेखा थी 22 साल की, ये रेखा थी 23 साल की, ये ठीक है। ये 23.5 का था और ये 24 का था, ठीक है। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा था। मैंने अब इसे जूम करा, यहाँ पर क्या पता लग रहा है, ये राहु का प्रभाव लग रहा है। देखो आप लॉजिक समझा करो, दूसरे व्यक्ति जो होता है वो इनको क्या कहे। अगर मैं कोई तुक्के का पाम रीडर होता ना तो मैं अगड़म पगड़म बोल देता, लेकिन मैंने यहाँ पर 2-2 घंटे लगाए और इस हाथ को देखकर तो मैंने कहा यार इससे तो एनालिसिस ही ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, इससे एनालिसिस ही ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये साइन क्या है जो बना हुआ है वो समझ लो। ये जो साइन, अगर ये साइन ऐसा है, अगर ये साइन ऐसा है, ये साइन ये है, तो ये चेंज करवाता है आपको आपके सब्जेक्ट में चेंज कराता है। आप कोई अपनी तैयारी कर रही हैं, मान के चलो आईएएस ऑफिसर की कर रही हैं, ठीक है, या फिर कोई बैंकिंग की कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की कर रही है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होगी। पहले एक में पेपर दोगी, नहीं आएगा, फिर दूसरे में दोगी, यानी ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये साइन है, अब देखो मैंने क्या कहा, ये उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। आपका माइंड अभी सेट नहीं है कि किस फील्ड में मेरे को आगे बढ़ना है। लोगों का सेट होता है टीचर बनना है, लोगों का सेट होता है मुझे पीसीएस में जाना है, लोगों का सेट होता है मुझे ये करना है। यानी आपके लाइफ में वो चीज़ें अभी नहीं सेट हो रही। आपने एक लाइन को बाइफरकेट करना है, वो है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में बहुत से सेक्टर आते हैं, उनको नहीं आप डिफाइन कर पा रहे हैं। या तो बैंकिंग में जाओ या किसी में जाओ, तो वो क्या होगा, वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी इसमें। अब ये तो देखो, इसे देखकर तो मैं एक ही साइन यहाँ पर पकड़ा, मैंने कहा नहीं भाई ये से तो और भी दिक्कत आ जाएगी, इसमें तो मुझे और भी दिक्कत आएगी। फिर मैं यही कहता रहूँगा कि इसमें राहु का प्रभाव है, इसमें राहु का प्रभाव। एक्चुअल में ये नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक स्क्वायर आया हुआ है, ये तो है 26वां साल, ये है 27वां साल, यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस है 28वां साल, ये रेखा मुड़ के जा रही है, शादी तो हो गई, ये 29वां साल है, यानी शादी तो हो गई, यानी 27 से 29 साल में शादी की रेखा भी है। और इसी समय पर मैंने आपकी लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटियाँ देखी हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। इसको पकड़ने के लिए अब देखो ये वाला जो टाइम पीरियड था जो वहाँ पर ये, ठीक है। अब इसको स्क्वायर बनते बनते इन्होंने क्या कर रखा है, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, और देखो ध्यान से देखना यहाँ पर भी एक स्क्वायर बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ। मैं इसी बेसिस पर आगे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं जूम कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रही कि ये रेखा क्या है, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये फट रही है। लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि यहाँ स्क्वायर भी है ना, तो मैं उस बेसिस पर चल रहा हूँ, मैं संकेत पर चल रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था मुझे मज़ा नहीं आता ऐसे एनालिसिस करने में, क्योंकि मेरे को चाहिए पिक्चर की क्वालिटी, और ये वाली फटी हुई क्वालिटी से तो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, इसमें दिखाई दे रहा है। ये स्क्वायर भी बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो इट मीन्स मैंने 27 साल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देखी, लेकिन 28 में मैं दिक्कत देखूंगा, कुछ परेशानी आएगी। 29 साल तक, 27 से 29 साल के बीच में आपकी शादी भी हो जाएगी, ठीक। अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ आकर ये रेखा जो है स्टॉप्ड हो रखी है, मुझे क्यों लग रहा है। और दूसरा, ये रेखाएं जो हैं ये हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन करती, ये वाली रेखा हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन करती। भाई 29वां साल तो ऐसे आएगा ना हमारा, ये वाली रेखा ऐसे जाएगी ना, ये तो रेखा ऐसे जाएगी। भाई देखो ये रेखा ये ऐसे है, ये साइन ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो हमने करा 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, ये आ गया 30। ये मैं इसे बदल ही नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ। तो 30वें साल पर हेल्थ इश्यूज आएंगी, 30वें साल पर हेल्थ इश्यूज आएंगी। तो ये मैंने यहाँ पर देखा। अब देखो, मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये ही आपको आगे प्रेरित करेगा। जो मैं आपकी हाथ में देख पा रहा हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। मैं रियली कह रहा हूँ, आपका हाथ देखकर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे स्क्वायर दिख रहे हैं। ये स्क्वायर जो है इंडिकेशन करता है कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। अब देखो छोटे छोटे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। वो कहाँ से निकल के आ रहा है ये नहीं समझ आ रहा कि ये वाली रेखा कहाँ से निकल के आ रही, लेकिन हाँ बेनिफिट जरूर करवा रही है, बेनिफिट जरूर करवा रही है। तो बस आपके हाथ में संकेत पर कुछ साल बता सकता हूँ, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और अगर आपको लगे कि भाई ये वाला जो है एनालिसिस सही नहीं हो पा रहा है, तो 1.5 साल के बाद मैं दोबारा करता हूँ। मैं 1 साल 1.5 साल नहीं, तो 1.5 साल के बाद आप एक अच्छी सी पहले फ़ोटोग्राफ मुझे दिखा दीजिएगा कि ये वाली है, तब मैं दोबारा एनालिसिस में सोच सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मेज़रमेंट टेप उतना ही रहता है। इतना कर सकता हूँ कि अच्छी पिक्चर का अरेंज कर लीजिएगा और उसके बाद फिर दोबारा कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है ये वाली रेखा की। ये वाली रेखा जो है आपको 33 साल की है। ठीक है, 33वें साल पर ये देखो, यहाँ पर एक तरक्की का साइन है ये पर, लेकिन राहु का प्रभाव भी है यहाँ पर। देखो, राहु का प्रभाव भी है लेकिन तरक्की का साइन भी है। तो मैंने क्या लिखा, 34 साढ़े 34 साल पर आपके लिए ये बेनिफिट भी निकलेगा, आपको बेनिफिट भी निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, वो है ये वाली रेखा पर अगर ट्रायंगल बनता है तो आपकी जॉब जो होती है वो उससे रिलेटेड चीज़ें निकलती, अगर ट्रायंगल बनता है, अगर ट्रायंगल बनता है। अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, लेकिन नीचे राहु का प्रभाव चल रहा है इस पिक्चर में, लेकिन मैं एज्यूम मान के चल रहा हूँ अगर यहाँ ट्रायंगल है तो ये फ़ायदा कराएगा, और अगर ट्रायंगल नहीं है तो नुकसान की रेखा है। बस इतना समझ लीजिए, ये 31वां साल आपका फिर नुकसान में जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, 30 वैसे हेल्थ इश्यूज़ के लिए, 31 फिर आपका या आपके हस्बैंड से रिलेटेड, किसी जॉब से रिलेटेड फिर नुकसान होगा अगर इस पर ट्रायंगल ना हुआ तो। इसमें संकेत पे आ गया ना मैं। ठीक है, ये है आपकी लाइफ का जो अब इसके बाद क्या है कि ये रेखा क्या करवा रही है, 33वें साल के बाद जो है आप अपनी जो है थोड़ी सोच को चेंज करोगे। ठीक है, आप या आपके हस्बैंड जो होंगे उनसे रिलेटेड। ठीक है, ये 33वां साल है, और 34वें साल पर यहाँ पर ये 34 साढ़े 34 साल तक एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। अगर ये राहु का प्रभाव होता तो राहु के प्रभाव पर स्क्वायर आकर उसे वज्र कवच का काम करता है। देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा था जो ये पिक्चर कह रही है, लेकिन राहु का प्रभाव इस पे है। देखो ध्यान से देखो, एक स्क्वायर, राहु का प्रभाव, और इसके कारण एक तरक्की की रेखा, यहाँ डिस्टरबेंस, और फिर एक स्क्वायर। तो ये क्या स्क्वायर करवा रहा है, ये उस वाली प्रॉब्लम को निकालना चाह रहा है। यानी आपको कोई दिक्कत आएगी लेकिन सॉल्व हो जाएगी, ये मैं श्योर हूँ। अब ये कौन सी प्रॉब्लम है जो तरक्की की, ये नहीं समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी नहीं। अब देखो यहाँ पर ये वाला सन उल्टा ट्रायंगल बनता है तो इसका मतलब कुछ और होता है। अब ये ट्रायंगल है या क्या है, कुछ नहीं समझ आ रही ना।
इसलिए मैं संकेत पर जाकर आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में मैं ज़्यादा एनालिसिस साल का नहीं कर पाऊँगा। बस इतना मैं बता सकता हूँ कि आपके घर पर आपकी जब शादी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी आपको, पहली बात। दूसरा, आपकी लाइफ में 27वें साल से 29 साल के बीच में जॉब की कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। और इस साल तक आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन 28वां साल ठीक नहीं जाएगा। फिर 30वें साल पर आपके घर पर हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। शादी होने के बाद ससुराल पक्ष भी होता है, मायके भी होता है। और 31वें साल पर आपके हस्बैंड से रिलेटेड कोई ना कोई, अगर इस पर ट्रायंगल नहीं हुआ तो फिर वो नौकरी पर भी दिक्कत आएगी। अगर ये ट्रायंगल है तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, क्योंकि ये फिर रेखा अगर इन रेखाओं के साथ जुड़ गई तो ये तरक्की की रेखा कहलाती है। ये भी नहीं समझ आ रही, आपका हाथ ही क्लियर नहीं आया। मैं ऐसे एनालिसिस करता नहीं, लेकिन आपने कहा कि मैडम सर आप कुछ तो बता दो, तो बस मैं आपको कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, बैंकिंग फील्ड, इन पर आप ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना। आईएएस ऑफिसर और इन पर आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक जगह हो सकता है, वो है वो होते हैं ना पट्टेदारी, क्या कहते हैं, तहसीलदार वाला जो होता है पोर्शन, उस पर जा सकते हो आप, अगर गवर्नमेंट जॉब का चांसेस है तो, ठीक है। उस पर ध्यान देना पड़, लेकिन मेरे को 27 से इंडिकेशंस मिल रही हैं आपकी जॉब की, ठीक है। 28वें साल पर दिक्कत जरूर आएगी, वो शादी में होगी, अगर 27 साल में शादी होती है तो, क्योंकि मैंने 27 से 29 साल की रेखा पर शादी की रेखा बोली है, ठीक है। ये रहा आपके हाथ का। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि फिर आगे जाकर फिर मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही है। देखो रीज़न क्या है, वैसे मैं यहाँ पर ये कि राहु का प्रभाव है, ये पूरा का पूरा फैमिली डिस्प्यूट समथिंग कुछ ना कुछ होगा। ये भी इसको मैंने कंफर्मेशन के लिए बहुत आपके दूसरे हाथ को भी लिया, आपके क्या नाम है दूसरी फ़ोटोग्राफ को भी लिया। अगर ये कोई आपका साबुन के चांसेस नहीं है तो, क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ में दिखा था मुझे, यहाँ पर मुझे कुछ आभास हो रहा है कि यहाँ है। इसी फ़ोटो को कंफर्मेशन के लिए मैंने इस फ़ोटोग्राफ को भी लिया था। तो ये फैमिली से रिलेटेड है, आपके ससुराल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, यानी कोई प्रॉब्लम है, घर पर कोई डिस्प्यूट वगैरह समथिंग ज़रूर रहेगा। जो मैं यहाँ पर देखो पिक्चर की क्वालिटी नहीं मिल रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। लेकिन एक निचोड़ बता देता हूँ, निचोड़ बस आपके हाथ का यही है कि आपकी लाइफ में आपने किस फैक्टर पे काम करना है। वो करना है एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में, बैंकिंग की जॉब में, ठीक है। इन फील्ड में आप रहो। आईएएस ऑफिसर और इनसे रिलेटेड ये चीज़ें नहीं हैं। 27 से 29 में पॉजिटिव रहो, यहीं पर शादी की रेखाएं बन रही हैं। और उसके बाद जो है 30 साल पर आपके घर पे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 31 में कहीं जॉब में प्रॉब्लम आएगी। अगर वो ट्रायंगल है तो जॉब में प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगर ट्रायंगल नहीं है तो आपके हस्बैंड की जॉब में या काम में दिक्कत आएगी, ठीक है। वो हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें इंडिकेट हो जाती हैं। अब देखो मैं इस फोटोग्राफ को ले रहा था, तो यहाँ पर तो मुझे एक स्क्वायर दिख रहा है, देखो यहाँ स्क्वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। मैं यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हूँ आपके हाथ में कि मुझे पिक्चर की क्वालिटी ही नहीं समझ आ रही। मैं नहीं करता ऐसे एनालिसिस, क्योंकि आप लोग भी जो है एक क्लैरिटी चाहते हो। क्लैरिटी मैं क्या दूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं 2-2 घंटे लगा रहा हूँ आपके हाथ में। मैं तुक्का लेकर छोड़ भी तो सकता हूँ, नहीं छोड़ रहा ना। मुझे यही है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर या ट्रायंगल बन गया तो ये बचा लेगा, लेकिन यहाँ राहु का प्रभाव तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो 31वां साल उस बेसिस पर अगर यहाँ ट्रायंगल बनता है तो आपकी जॉब के लिए भी अच्छा होगा और आपके हस्बैंड के लिए भी, अदरवाइज़ वो दिक्कत देगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिएगा। और 33 साल के बाद जो है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। और वैसे तो ये जब स्क्वायर बनते हैं तो आपकी लाइफ में आपकी फैमिली जो होती है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है।
यानी यहाँ तो ये पता लग रहा है कि अच्छी खासी फैमिली होगी, ये जॉइंट फैमिली के इंडिकेशंस दिख रहे हैं, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी नहीं आ रही, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो मैं 34 साल और 34.5 साल पर आपका एक मैंने कहा तरक्की की रेखा बन गई, वो भी आपकी स्क्वायर बनी हुई थी, काली रेखा थी, स्क्वायर बनाकर उसने क्या करवाया, आपकी लाइफ में तरक्की, आपको और आपके हस्बैंड को वहाँ पर तरक्की की और इंडिकेशन करा। अभी आप 34 साल के हो और 24 साल के होने वाले हो, मैंने 34 34.5 साल तक का आपको बता दिया, 10 साल का बताया। ऐसे हाथ में मैं वैसे बिल्कुल जब तक पिक्चर की क्वालिटी ना हो मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। लेकिन आपने कहा कि सर प्लीज़ मेरी रेखाएं भी बता दें, मैं सब कुछ बता सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता, पर लेकिन मुझे कुछ तो पता लगे। ये देखो ये तरक्की की रेखा, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई टेंशन नहीं। जब ये रेखा यहाँ पर टच हो जाती है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो घर से प्रॉब्लम है, ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब रेखाएं यहाँ पर थोड़ी सी मुड़ जाएगी तो वो ट्रांसफ़र को इंडिकेट करती है। जब ये रेखा जब बन जाती है तो क्या होता है, ये स्क्वायर बनते हैं तो क्या होता है, यानी पैसा होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि आपके हस्बैंड का काम जो होगा, यानी कोई काम या बिज़नेस उससे रिलेटेड है। अब जब ये पूरी कंपैटिबिलिटी होती है तो पैसा भी होता है। जब ये रेखा नीचे की तरफ आती है तो हेल्थ इश्यूज़ और एक्सपेंडिचर होते हैं। तो मेरे पास तो क्लैरिटी ही नहीं आ रही ना पिक्चर की, तो मैं कैसे कह दूं कि ये चीज़ क्या चलेगी और क्या नहीं चलेगी। तो मुद्दा क्या आता है, बस मैं केवल आपको यहीं तक ही बता पा रहा हूँ, इससे आगे नहीं बता पा रहा। ठीक है, क्लैरिटी मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। अभी आप 24 साल की होने वाली हैं, मेहनत लगे रहो, लेकिन आईएएस ऑफिसर की तैयारी छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, क्योंकि 24 साल पर एक साइन बना हुआ था, वो जो 8 बनता है, वो जो आपकी दूसरी वाली पिक्चर पे था, वो ये कह रहा था कि अगर 24वें साल पर मेरा किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक टॉपिक पर, जैसे आईएएस ऑफिसर पर नहीं रिजल्ट आता है, तो मैं दूसरे की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पर आपने अपने माइंड को चेंज करना था 24 साल के बाद। तो वो 24 साल के बाद जो है, आप अपने माइंड को, अभी कह रहा हूँ कि उस आईएएस ऑफिसर की तैयारी से छोड़ दो और थोड़ा सा नीचे की पोस्ट पे आप अपने आप को लाने की कोशिश करो, तो सारी पॉसिबिलिटी निकलेगी। जो 27 साल पर स्क्वायर और जो एक ट्रायंगल और चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि ये रेखाएँ ट्रायंगल बनाकर चल रही हैं, ये ट्रायंगल बनाकर चल रही है। इस वाले ट्रायंगल के बाद ये जो साइन है, यहाँ पर एक स्क्वायर, अदरवाइज आपकी दूसरी वाली फोटोग्राफ में वो ऐसे बना हुआ साइन है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके बना हुआ है, और ऊपर स्क्वायर बना हुआ है। इट मीन्स बचाने के लिए आई है ये रेखा आपकी लाइफ में, वो है आपकी जॉब से रिलेटेड। तो यहाँ होगा क्या कि अगर आपका जो है रिटर्न में क्लियर हो गया, तो वहाँ पर थोड़ा लिस्ट में चक्कर पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और 28वें साल पर यहाँ पर दिक्कत ज़रूर आएगी, चाहे शादी हो गई है तो इस वाले साल पर दिक्कत आएगी। और 29वें साल यानी ये मूव की रेखा है, यानी आपका एक क्वेश्चन था कि थोड़ा सा दूर रहकर, जी हाँ, दूर रहकर ही आपकी ट्रांसफ़र होती रहेगी तो आप खुश रहोगे, और अगर ज्वाइंट फैमिली में रहोगे तो दिक्कत आएगी। ये टेंटेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में ठोक बजा के कोई चीज़ नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर 30वें साल पर फिर आपको हेल्थ इश्यूज़, वो जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सॉरी, ये है 29वां साल, और इस साइड पे ये वाली एक रेखा थी, ये 30 की, और इधर जो है ये रेखा जो है 31 की, ये मैं बता चुका हूँ। अगर मुझे तो ये एक स्क्वायर और ट्रायंगल दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है स्क्वायर और ट्रायंगल, लेकिन उस फोटोग्राफ में क्यों नहीं दिखा, मैंने कहा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर और ट्रायंगल है तो ये आपकी जॉब के लिए है, और क्योंकि ये तरक्की की रेखा है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मूव की रेखा है, फिर ट्रांसफ़र या समथिंग यहाँ पर 33 साल तक हो जाएगा, ठीक है। और 34 34.5 साल तक फिर आपकी लाइफ में चाहे बच्चों से रिलेटेड हो या तरक्की से रिलेटेड हो, हस्बैंड से रिलेटेड हो, कोई दिक्कत आएगी लेकिन वो क्लियर हो जाएगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। आपको कौन से उपाय करने, देखो, अगर मैं इस हाथ को देखता हूँ, इस हाथ को जिसमें ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, तो इसके हिसाब से देखता हूँ, तो आपकी लाइफ में आपको गुरु का उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। गुरु का उपाय, देखो, नो डाउट स्क्वायर बने हुए हैं, सारी चीज़ें बनी हैं, लास्ट में जाकर आपको जो है वो
मिलेगी। पहले दिक्कतें आएँगी आपकी लाइफ में, फिर उसके बाद वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका शुक्र आपको बहुत तंग करेगा। शादी के बाद ज़्यादा अपनी फैमिली में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, सास, नंद और इनसे। याद रख लीजिएगा, जब ये रेखा जुड़ गई है तो ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, सेटबैक मिलने शुरू हो जाएंगे। जितना बाहर रहोगे उतना अच्छा है, जितने बाहर रहोगे अपनी फैमिली से उतना अच्छा रहेगा, बस इतना समझ लीजिएगा। और सास, नंद इनसे जो है परेशानियाँ मिलेंगी मिलेंगी। तो शुक्र का उपाय करना, एक राहु का उपाय मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पर आपको वो डॉटेड जो देखे हैं ना मैंने, वो जो स्क्वायर आए हुए हैं, वो राहु के प्रभाव होता है कि यहाँ पर मैं वज्र कवच कुछ सहायता करने आया हूँ, तो मैं उस लिए दे रहा हूँ। तो 3 उपाय आपने करने हैं। एक तो आपने शुक्र का, इससे फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो उसको लिए, ये स्लांटिंग वे में जा रहा है कि पति पत्नी में कहीं झगड़े ना हो उसके लिए, और तीसरा राहु आपकी लाइफ में अड़चने पैदा ना करे उसके लिए। बस 3 उपाय आप कर लीजिएगा। बाकी मैं रियली कहूँ, मैं इस एनालिसिस से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। बट लेकिन ये मैंने तुक्के की सारी चीज़ें बोली हैं क्योंकि आपका हाथ क्लियर नहीं था। लेकिन हाँ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैच होंगी। एक चीज़ और, आपके ना एक हाथ पे मुझे तिल दिखा था, मुझे एक हाथ पर ये तिल है, मुझे ऐसा लग रहा है ये तिल है। अगर ये तिल है तो शुक्र का उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा अगर ये तिल है तो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है। पिक्चर की क्वालिटी देखो, ये देखो, इसमें क्या पढ़ूंगा आप बताओ जरा, इसमें क्या पढ़ूँ, ये कहाँ क्या है, ये ट्रायंगल बना है, क्या बना है आप बताओ। ये पिक्चर की क्वालिटी आप मेरे से कहते हो कि एनालिसिस कर लें, नहीं, गलत, ठीक है। इसके लिए ज़रूर करना, नहीं तो फीमेल से रिलेटेड ओवरी में इन्फेक्शन ज़रूर देगा, याद रख लीजिएगा। ओवरी में, बच्चेदानी में इन्फेक्शन दे देगा, यूरिन पे इन्फेक्शन देगा, जलन होना शुरू होगी, पीरियड्स ख़राब कर देगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक। धन्यवाद।